अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ हो रही है रात के खाने की प्रिपरेशन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द की दाल और चावल। तो मैंने यहाँ पानी उबलने के लिए रख दिया था और मैं ना गरम मसाले में से ना लौंग छाट रही थी, क्योंकि लौंग अंदर की तरफ पड़ी हुई थी। तो फाइनली मुझे 2 लौंग मिल गई थी, तो फिर मैंने इस पानी में डाल दी। इसमें नमक डाल दिया था पानी के अंदर। तो पानी उबल जाएगा इतने मैंने निकाले। तो ये वाले चावल जो हैं हमने अभी नए नए खाने शुरू करे हैं। जो पहले वाले चावल थे ना जो मंगाती थी मैं, तो वो खा खा के हम हो गए थे बहुत ज़्यादा बोर। तो मेरे हस्बैंड ये वाले चावल लेकर आए थे। तो अब ये वाले हम यानी कि ये ट्राई कर रहे हैं और वैसे हमें अच्छे लग रहे हैं। तो बस इन वाले चावलों को मैं धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ, 5-10 मिनट के लिए, जितने की पानी उबलता है हमारा, जो कि मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बस चावलों को थोड़ा सा धो के अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैं अपना चावलों को 5-10 मिनट रख दूँगी और फिर उसमें पानी में डाल दूँगी जो मेरा पानी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी इनमें ऐड कर दिए और थोड़े 2-3 चम्मच, 2 चम्मच यानी कि टीस्पून जो होता है वो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, जिससे चावल एक दूसरे चिपके नहीं। और ये मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड पीछे पड़ा हुआ था, आज मैंने इसे निकाला है, तो इसे भी यूज़ करेंगे। और अपना ये वाला लैंप निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा लोबान जलाएँगे। तो थोड़ी यानी कि मैंने सफाई वगैरह तो कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगा ली थी, पोछा भी लगा लिया था। तो लास्ट में मैं इसे चलाती हूँ तो अपना सही रहता है। और जो आटा बचा हुआ था समोसों का, तो उससे मैंने बना लिए थोड़े से नमक पारे। और ये समोसे भी बना के रख रखे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था जब मैं आऊँगा तो मुझे खिलाना गरम गरम समोसे। तो इस वजह से मैंने बना के रख रखे हैं, जब आएंगे तो उन्हें फ्राई करके खिला दूँगी। तो मैंने बनाई है आज उड़द की दाल। तो मैंने बनाया है दाल तड़का, ऊपर से ना टमाटर वगैरह डाल के, सब चीज़ें डाल कर है ना फिर बनाया था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि पहले खाना खाऊंगा और फिर जब रात को 2 या 3 बजे के करीब खाऊंगा समोसे। तो मैंने चलो ठीक है, जब खा लेना, जब तुम्हें खाने हो जब खा लेना। तो फिर मैंने खाना निकाल लिया था। तो आज हमने दोबारा से रवा मैदा का पराठा ही लेकर आए थे। ये पता नहीं इनको इतना अच्छा क्यों लग रहा है, अच्छा तो लग रहा था दाल के साथ, पर मैंने तो चावल बनाए थे कि चावल खा लूँगी थोड़े से, बस वही हल्का सा सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है फिर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना समोसे फ्राई करने के लिए, क्योंकि खाना खाए हुए हो गए थे 1-2 घंटे। तो बस अब इन्हें जल्दी से फ्राई करके खिलाऊंगी। और आज मेरी अपने हस्बैंड से थोड़ी सी बात हो गई थी, क्योंकि ये अपने दोस्त के साथ घूमने चले गए थे और बहुत रात को आए हैं। तो इतनी रात को आए थे और मैंने इनके लिए ऐसी चीज़ें बनाई हैं और ये अभी तक आए नहीं हैं। फिर मैं इनके लिए लेके गई अंदर। तो मैंने जब तुम टेस्ट करके मुझे बताओ कि कैसा लगे तुम्हें। फिर उन्होंने खाया और बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे लड्डू शड्डू। तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आज हमने सहरी में और कुछ नहीं खाया था, हमने खाए थे पापे और यार नमक पारे ले आई थी मैं कि एक आध तुम्हें खाना हो तो खा लेना। मैंने तो सिर्फ खाली चाय पी थी, कुछ भी नहीं खाया था। और फिर नमाज़ पढ़ के मैंने सब काम निपटा लिया था अपना, और फिर जाके थोड़ी देर में बाहर खड़ी हो गई थी। तो बाहर जो है बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, जैसे बारिशों का मौसम होता है ना, ऐसा मौसम हो रहा था। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो के मैंने यहीं पर ही है ना थोड़ा सा खोल के रख देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि इनका सबका पानी जब खुशक हो जाता है तो साफ़ करके फिर रेक में लगाती हूँ। वरना गीले ही बर्तन है ना, सीधा रेक में लगा दो तो कॉकरोच होने का ख़तरा बना रहता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो है मोबाइल लगा हुआ है चार्जिंग पे, क्योंकि ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, स्विच ऑफ हुआ हुआ था। अभी 20% ही चार्जिंग हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कमरे के अंदर, 7 बज रहे थे और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो फिर जब मैं उठी दोपहर में और फिर मैंने अपना नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद आज मेरे हस्बैंड जो है ना काम पे नहीं गए थे। तो जो भी दिन में जो काम होते हैं थोड़े बहुत तो वो करे। और उसके बाद फिर से लेट गई थी, क्योंकि मेरी आजकल तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। फिर जानू मानू से भी आपको मिला दिया है मैंने। तो जानू जो है नीचे बेड पे बैठी हुई थी और जेंगो जो है अपना बैठा हुआ था, कूलर के ऊपर सोता रहता है ये भी। तो ये यहाँ बैठा हुआ था। तो बस अब थोड़ा सा इधर उधर मैं देख रही थी, क्योंकि सर में दर्द मेरे हो रहा था। पता नहीं आजकल मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, पर मौसम तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रहा था, एकदम बारिश जैसा मौसम हो रहा है सुबह से ही। और अब तो और घटा हो रही है, आज पूरे दिन धूप भी नहीं निकली है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो आज जो है मैं बनाने वाली हूँ कुछ टिक्की विक्की। तो बर्गर बनाने की मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, चलो घर में बना लेती हूँ। और बनाने वाली हूँ मिक्स पकोड़े, प्याज, हरी मिर्च और धनिया
और इसमें सूखा धनिया सब कुछ डाल के, नमक मिर्च डाल के एक बैटर टाइप का बना लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे मिक्स पकौड़ा। मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी थी ना, तो इस वजह से मैंने और बना लिया, वरना पकौड़े तो मैं खैर बनाती नहीं हूँ ज़्यादा, 1-2 बार ही बनाए होंगे। पर आज इनकी छुट्टी थी तो सोचा चलिए कुछ बना लेते हैं। और अपने हाथों से बना के जब अपने हस्बैंड को कुछ खिलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वैसे तो देखिए बाज़ार में भी मिल जाता है हर चीज़ बनी बनाई, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं अपने प्यारों के लिए, तो उसकी जो खुशी होती है ना मन में, तो वो मैं बस बता नहीं सकती। और जो खाते हैं तुम्हारे प्यारे जो होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कचरियाँ भी तल ली थी, पापड़ भी तल लिए थे, और एक एक करके अब मैं पकौड़ास भी तल लूँगी। और उसके बाद जो टाइम गुजरा है, जल्दी जल्दी से दस्तरखान लगाया क्योंकि रोज़े का टाइम हो गया था। तो फिर जल्दी से, यानी कि आज मेरे हस्बैंड ने बनाया बर्गर, मैंने टिक्की बना के दे दी थी, बाकी काम उन्होंने, यानी कि उनको असेंबल जो है मेरे हस्बैंड ने किया था बर्गर्स को, और पकोड़े मैंने बनाए थे। तो अफ्तार करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद तो यानी कि रोज़ा खोलने के बाद मुझसे तो कुछ काम होता नहीं है, फिर भी मैं जिनने जेंगो के साथ थोड़ा सा खेला। तो यहाँ पर ये ना जेंगो को यहाँ ये टेप थी, तो उसके साथ हम खेल रहे थे दोनों के दोनों। तो आज हमारा 13वां रोज़ा तो कंप्लीट हो गया है, और इंशाअल्लाह कल हमारा मंजिला रोज़ा होगा। तो देखते हैं कि मंजिले रोज़े को हम क्या करते हैं। तो और यहाँ पर जो है चार्जिंग के लिए ना लड़ाई चल रही थी, मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो रही थी और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में भी हो रही थी। तो ये कहने लगे मैं लगाऊंगा, मैंने बोला मैं लगाऊंगी, लेकिन इन्होंने ये जीत गए और इन्होंने लगा लिया, और ये गेम खेलते रहते हैं बस जिस दिन छुट्टी होती है। तो इस व्लॉग को यहीं करने जा रही हूँ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।